अस्सलाम वालेकुम है यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हमारे किचन में पक रहा है मटन पुलाव, यखनी वाला मटन पुलाव। तो हर घर की जो है पसंदीदा डिश है, ये लाजमी ट्राई करें और मुझे लाजमी फ़ीडबैक दें। बहुत लजीज, बहुत मज़ेदार और झटपट बनने वाला। ज़्यादा मेहनत नहीं होती, जैसे कि बिरयानी में मेहनत होती है, इस पे ज़्यादा मेहनत नहीं होती, जल्दी बन भी जाता है और सबको अच्छा भी लगता है। तो चलें जी, अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने ले लेने हैं 1 किलो चावल और उनको अच्छे तरीके से धो के हमने आधा घंटा पहले भिगो देना है। ठीक है जी। और ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 kg हम लोगों ने ले लेना है मटन, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 इंच का अदरक हम लोगों ने छील लेना है, 2 जो है लहसुन की गठी हम लोगों ने ले लेनी है। ये सारा कुछ है, ये जी देख लें। आपने पहले इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है, देन हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। ये मीडियम साइज़ के 2 प्याज हैं। 1 टेबलस्पून भर के हम लोगों ने ले लेना है सूखा धनिया साबित वाला और 1 टेबलस्पून भर के नमक ले लेना है। 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 बड़ी जो है इलायची और 2 दालचीनी और 1 टेबलस्पून भर के सौंफ ले लेना है। ये सारी चीज़ें हैं। अब हम डालते हैं इनको प्रेशर में। अगर आप लोग चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं प्याज को, अगर आप लोग चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं। इस तरह ज़्यादा मेहनत नहीं होती और आई थिंक इस तरीके से ज़्यादा टेस्ट डेवलप होता है। आप लोग एक दफ़ा बना के देखें और उसके बाद मुझे फ़ीडबैक दें। ये जी 2 हम लोगों ने प्याज ले लेने हैं, धो के इनको डाल देना है हमने प्रेशर में। और 1 लहसुन की गठी इसमें जाएगी और 1 लहसुन की गठी जो हमने मसाले में डालनी है। तो ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देते हैं। मैं आपको दोबारा इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। 1 टेबलस्पून भर के हम लोगों ने सौंफ ले लेना है, 1 टेबलस्पून हमने सूखा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा और कुछ ये मसाले हैं, ये देख लें आप लोग। 1 टेबलस्पून नमक है। ये सारा कुछ हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया है। अब बारी है जी मसाले बताने की, जो हम लोगों ने बाद में जो मटन है उसको जिस चीज़ में फ्राई करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये 1 टेबलस्पून भर के हमने बिरयानी मसाला लेना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहें तो ले लें, इससे ज़्यादा टेस्ट डेवलप होता है। और जी 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया है, 1 बड़ी इलायची ले लेनी है, 2 दालचीनी ले लेनी है, थोड़े से सौंफ ले लेने हैं। 1 जी हम लोगों ने कड़ी पत्ता, 2-3 हमने कड़ी पत्ते ले लेने हैं। लहसुन की जो गठी बच गई थी उसको हमने अच्छे तरीके से कूट लिया है। ये जी अब हम डाल रहे हैं देगचे में प्याज। अब डालेंगे इसके अंदर ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमने इसमें ऑयल शामिल कर दिया और प्याज़ों को उतना फ्राई कर लेना है जितना आप लोग चावलों में कलर चाहते हैं। यखनी वाले चावल में जो है ना थोड़ा सा डार्क पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़े से प्याज़ों को गोल्डन ज़्यादा कर लेती हूँ। अदरवाइज़ आप लोगों को जैसे पसंद है आप लोग वैसे रख सकते हैं। तो ये जी हमने इसमें डाल दिया कड़ी पत्ता और लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। अब हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। उसके बाद बारी है मसाले ऐड करने की। ये जो हमने सारे मसाले आपको बताए थे ये हमने सारे इसमें ऐड कर दिए और जी इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद इसमें हमने शामिल कर देना है मटन। जो सारा यखनी उसकी निकल चुकी थी, हमने मटन उसमें से ले लेना है। पहले इसमें दही ऐड कर देनी है और इसको अच्छे तरीके से भूनना है। उसके बाद इसमें मटन ऐड करना है। तो ये देखें जी मटन हो चुका था, बहुत अच्छे तरीके से गल चुका था। अब हम डालेंगे इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे ताकि किसी किस्म की कोई स्मेल ना रहे, किसी किस्म की कोई जो है कमी बेशी ना रहे। तो इसको अब हमने अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। और जी आप लोग सुनाएं, घर में सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आप लोगों की सारी मुश्किलात को आसान करे, हर किसी की जायज़ दुआ को कबूल करे। मेरे लिए भी दुआ करते रहा करें, आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह पाक हर किसी को जो है अपने अपने घरों में खुश रखे, आमीन सुम आमीन। और ये जी अब हम लोगों ने इसमें सारी यखनी ऐड कर देनी। यखनी का पानी आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। चावलों के हिसाब से मैंने पानी रखा था। 2 गिलास हमारे जो हैं तकरीबन चावल बन जाते हैं अगर 1 किलो चावल हों तो, और यखनी का पानी जो है वो 4 गिलास निकलता है। तो आप लोग अपने हिसाब से रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये जी चावल जो भीगे हुए थे हमने इसमें ऐड कर देने हैं और एक कनी नहीं रखनी, बस थोड़ी सी हल्की सी कसर रह जाए तो हम लोगों ने चूल्हा जो है बिल्कुल लो करके उसको दम पे दे देना है। और ये जी हमारी आज की रेसिपी थी। मैं अब आप लोगों को फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ इसकी। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। और जी आप लोगों की जो भी फरमाइश होती है मुझे लाजमी कमेंट में बताया करें, मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी वो बनाने का। ये जी हमारा पुलाव तैयार है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार,
लाजमी ट्राई करें और फ़ीडबैक दें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।